अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का मुअल्लम हिस्सा अव्वल अद-दर्सुल अव्वल। कलमा और उसकी किस्में। तुमने उर्दू या फ़ारसी की सर्फ़ और नाहव में कलिमा और उसकी अक़साम का बयान तो पढ़ ही लिया होगा। इन्हीं बातों को हम यहाँ दोबारा याद दिलाते हैं। बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं और वो 3 किस्म का होता है: इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म ये वो कलमा है जो अपने मानी बताने में दूसरे कलमा का मोहताज ना हो और इसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना समझा ना जाए। जैसे रजुल, हामिद। रजुल का मतलब मर्द है, हामिद किसी का ख़ास नाम है, किसी ख़ास मर्द का नाम है। ज़र्ब मारना, तय्यब अच्छा, सिफ्त है ये अच्छा होना, हुआ वो, अना मैं, ये सारे अल्फाज इस्म कहलाते हैं, अस्मा। और ये वो कलिमा है जो अपने मानी बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज नहीं है। जब आप कहेंगे रजुल तो समझ आ जाएगा मर्द, दूसरे किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको बताने में। तो इसी तरह हामिद, ज़र्ब, तय्यब, हुआ, अना, ये अल्फाज हैं, ये कलिमात हैं जो अपना मानी बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ या कलिमे के मोहताज नहीं है, इन्हें ज़रूरत नहीं है। फ़ेल ये वो कलमा है, हम क्योंकि कलमा पंजाबी में इस तरह बोलते हैं तो असल में ये लफ्ज़ कलिमा है, लेकिन हम इसी तरह ज़बानी रवानी में कलमा बोल देंगे। कलिमा लफ्ज़ है, ये वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी इसमें पाया जा सकता है। जैसे ज़राबा उसने मारा, ज़हाबा वो गया, या ज़हाबू वो जाता है या जाएगा। तो इसमें माजी और हाल और मुस्तकबिल के ज़माने इन अल्फाज में ज़राबा, ज़हाबा, याज़हबू, इनमें माजी और हाल और मुस्तकबिल के ज़माने पाए जाते हैं। अगर काम का करना समझा जाए मगर ज़माना नहीं समझा जाए तो वो इस्म ही होगा। जैसे ज़र्ब मारना, तो इसमें बाजार तो ये फ़ेल है और इसमें किसी काम के करने का मानी पाया जाता है, लेकिन ये इस्म है क्योंकि इसमें ये नहीं पता लगता कि माजी है या हाल है या मुस्तकबिल है। तो तीसरा हमारे पास है कलिमा हर्फ। ये वो कलिमा है जिसके माने इस्म या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। दोनों सूरतों में ये फेल या इस्म का मोहताज। जैसे मिन का मतलब से, अला का मतलब पर, फी, में, इला ताक या तरफ, ज़हाबा जायद, ज़हाबा जायद इलाल मस्जिद, जायद मस्जिद की तरफ गया। तो इला जो है ये इसमें जायद और मस्जिद दोनों की जरूरत है, फिर इला का समझ आएगा की तरफ। तो आगे हमारे पास इस्म की अक़साम है। इस्म 2 किस्म का होता है, नकिरा और मारिफा। नकिरा ये वो इस्म है जो आम चीज पर बोला जाए, जैसे रजुल, ये आम मर्द, कोई भी मर्द है वो रजुल है। इस लफ्ज़ से कोई खास मर्द नहीं समझा जाता, बल्कि हर एक और किसी एक मर्द को भी रजुल कह सकते हैं। तय्यब अच्छा, इससे कोई खास अच्छी चीज नहीं समझी जाती, बल्कि हर एक और किसी भी एक अच्छी चीज को हम तय्यब कह सकते हैं। मारिफा ये वो इस्म है जो खास चीज पर बोला जाए, जैसे जैद एक खास मर्द का नाम है, सबका जैद नहीं है। मक्का एक खास शहर का नाम है। अर रजुल ये भी एक मखसूस मर्द है, किसी खास मर्द की बात हो रही है। जब अलिफ लाम साथ लग जाएगा, अर रजुल बन जाएगा अलिफ लाम के साथ, तो ये एक खास मर्द बन जाएगा। तो मारिफा की, इसमें मारिफा की किस्में
कितनी किस्में हैं इसमें मार्फा की? 7 किस्में हैं। यानी नकरा जो है वो आम इसम है और मारिफा खास इसम है, उसकी 7 किस्में हैं। मारिफा की 7 किस्में हैं। इसमें अलम जैसे जायद, हामिद वगैरह ये इसमें अलम कहलाते हैं। इसमें ज़मीर जैसे हुआ, इसका मतलब वो होता है अंता, तू, अना, मैं वगैरह। इसमें इशारा जैसे हाजा, ये, जाका, जाका का मतलब वो। इसमें मौसूल जैसे अल्लाजी जो एक मर्द, अल्लाती जो एक औरत, ये भी इसमें मौसूल है और ये इसमें मार्फा की किस्में। वो इसमें जो मुनादा हो जैसे या राजुल है मर्द, या वलद है लड़के, तो ये भी जिसको खास को किसी को बुलाया जा रहा है, किसी एक को बुलाया जा रहा है, वो उसको पता है मुझे बुलाया जा रहा है, तो वो खास हो जाता है जिसको बुलाया जाए, जिसको या कह के आवाज दी जाए, तो वो भी मारिफा है। वो इसमें जो मुअर्रफ बिल लाम हो, यानी जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो, मुअर्रफ बिल लाम, जैसे अल फरस मखसूस घोड़ा, अल रजुल मखसूस मर्द, ये आम मर्द है, आम फरस और रजुल ये आम होंगे, लेकिन जब इनके साथ अलिफ लाम लग जाएगा तो ये मखसूस हो जाएंगे, खास हो जाएंगे, अल रजुल और अल फरस। 7वीं किस्म इसमें मारफा की, वो इसमें जो मारफा की मज़कूरा किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ हो, मारफा की मज़कूरा किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे किताब जायद, जायद की किताब, किताब हाजा उसकी किताब, किताब रजल किसी मखसूस मर्द की किताब। इन मिसालों में लफ्ज किताब भी मारफा हो गया है, किताब भी मारफा हो गया है, मारफा के साथ मिलके, अल्फाज के साथ मिलके किताब भी मारफा हो गया। अक़साम मज़कूरा के सिवा बकिया तमाम अस्मा नकरा हैं, इनकी भी कई किस्में हैं, जिनमें से 2 बड़ी किस्में ये हैं। इसमें ज़ात, ये वो इसमें है जो जानदार या बेजान चीज़ों को खुद ज़ात का नाम हो, बेजान चीज़ों की ज़ात का नाम हो, जैसे इंसान, मतलब जानदार और बेजान में से किसी भी चीज़ का नाम हो, जैसे इंसान आदमी, फरस घोड़ा, हजर पत्थर, ये बेजान चीज़ों के नाम है हजर, और वो जानदार चीज़ों के नाम है। इसमें सिफ्त ये वो है इसमें है जो किसी शय की सिफ्त बताए, जैसे हसन खूबसूरत, कभी बदसूरत, तो किसी चीज की सिफ्त बताने वाला इसमें सिफ्त कहलाता है। तो आगे हमारे पास अगला दर्स है, तो हम जहाँ तक ही आज का अपना क्लिप रखेंगे इस दर्स के इख्तिताम तक। उम्मीद है कि आप इस दर्स में आने वाली जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह याद रखेंगे। हम इसकी कुलीद भी करेंगे, साथ साथ अरबी के मुअल्लम की कुलीद भी करेंगे, तो कुलीद का भी एक हम क्लिप साथ रखेंगे। अगर कोशिश करेंगे कि उसको इसी सबक के साथ ही कर लिया जाए, एक ही क्लिप में उसकी कुलीद भी हो उस दर्स की और वो दर्स भी हो। तो ये मैं इसकी कुलीद खोलने लगा हूँ, अरबी का मुअल्लम की ये कुलीद है इसकी। तो इसमें हम बेहतर है कि इसको साथ कर ले जाए अरबी से उर्दू अल्फाज में। तो ये नीचे उर्दू से अरबी भी दी हुई है, और आप अगर ये साथ साथ जारी रखेंगे तो आपकी ज़ाहिर है कि उसमें वोकैबुलरी में इजाफा होगा। मखसूस घर, तो नीचे अगर इसके हम अल के मानी मखसूस के हैं, मगर हर जगह अल के मानी करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने साफ कह दिया। तो अद्दार, घर को दार कहते हैं, तो अद्दार, तो मखसूस फल कोई तो फाकिया है, तो फाकिया, मखसूस नमाज अस्सलात, और मखसूस ज़कात अज़्ज़कात, कुछ रोटी और कुछ दूध। खुब्ज़ों व मा,
खुब्ज़ व मा, कोई नेक या कोई बदकार। अस्सालिह अविल फासिक, कोई नेक या कोई बदकार। अस्सालिह अविल फासिक, या का मतलब आओ। खूबसूरत या बदसूरत। अल कबी वल हसन, ये शब्द शुरू में हम खूबसूरत को अल हसन वल कबी, अल हसन अविल कबी, हम इस तरह इसका तर्जुमा करें। खूबसूरत अल हसन का और कभी जो है बदसूरत, और साथ इसमें अलिफ वाव लगाएंगे। अल हसन वल कभी, पानी और रोटी, पानी और रोटी। माँ व खुब्ज, माँ व खुब्ज। खजूर और दूध, खजूर और दूध। ये देखिए, ये अल्लबन व खुब्ज, ये दूध और खुब्ज रोटी है साथ, और समर व बैत, और हमने करना है ये खजूर और दूध। अतमर व लबन, एक जाहिल और एक आलिम, एक जाहिल और एक आलिम। तो अगर जहाँ उन्होंने दिया हुआ है अल जाहिल वल आलिम, आदमी और घोड़ा। रजुलों व फारस, कोई सबक कोई किताब, कोई सबक या कोई किताब, दोनों दोनों। अल किताब, अल किताब व सबक या असबक वल किताब। आदिल या जालिम, आदिलन और जालिम। एक ऊंट और एक घोड़ा। अल जमल अविल फरस, अल जमल वल फरस, अल जमल वल फरस। तो हम इंशाल्लाह इस मशक को साथ रखेंगे, इसको दोबारा करेंगे। मेरे ख्याल में इसको लहदा से भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें असबाक वाली कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको कोशिश करेंगे कि ये इसका लहदा क्लिप बनाया जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दीन दुनिया के नेमतें अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह।